श्री सरस्वती शरणं गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर, छोटी दिवाली। और जो दिवाली का त्यौहार होता है वो पूरा पूजा पाठ का ही त्यौहार होता है। पूजा पाठ इन द सेंस कि भगवान को हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं। वैसे भगवान तो अच्छे कर्मों से ही मानते हैं कि जो होती है उनकी, फिर भी इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके टाइम तो काटता ही है। तो दोस्तों एक कथा है, मैंने पहले सुनाई थी तो बहुत लो वॉइस में सुनाई थी, तो वो समझ में नहीं आ रही थी किसी को। एक बार की बात है, ये कथा है इंसान की सत्य की, इंसान के सच की, इंसान के निर्दोष बने की। एक बार गुजरी समाज से ना एक गुजरी सास अपनी बहू से कहती है कि जा जो है दही और लस्सी बेच के आ। अब बहू दही और लस्सी बेचने तो चली जाती है। बहू जब दही और लस्सी बेचने जाती है तो पीपल के पेड़ के पास चली जाती है। वहाँ लोग पीपल को सींच रहे होते हैं। अब बहू कहती है कि यार मैं कैसे सोचूं, वो दही और लस्सी से ही सींचती है। अब वो जब भी आए घर में सास पैसा मांगे तो वो कहती है कि मैं महीने के अंत में सासू माँ आपको पैसे दे दूँगी। अब पूरा महीना हो जाता है, कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास में खूब पूजा पाठ होता है, खूब कार्तिक नहान, सुबह सितारों की छाँव में नहान होता है, खूब दान पुण्य होता है। और इन सब बातों का तभी फायदा है जब कर्म इंसान के अच्छे हैं, नहीं तो सब जीरो है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो है जब कार्तिक की पूर्णिमा आती है तो उसको होता है सास पैसे मांगेगी, आज मेरा क्या होगा। तो बेचारी चुपचाप जो है पीपल पतवारी के पास बैठ के सर पकड़ के बैठ जाती है। अब पीपल पतवारी देखती है, उसको कहती है कि सर पकड़ के बैठी हुई है। तो सब बोलते हैं कि क्या बात है, आप सर पकड़ के क्यों बैठो, पीपल का पेड़ देखो। इंसान का अच्छा होता है ना तो चमत्कार को नमस्कार तो होता ही है। तो वो कहते हैं कि आप कहूँ मेरी सास पैसे मांगेगी आज, और मैंने सारी दही लस्सी से आपको सींच दिया, अब कहाँ से लाऊं। तो कहते कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मेरे ये पत्ते और ये जो फूले ले जा अपने गुल्लक में डाल दिए। वो डाल देती है। तो सास कहती है पैसे लाओ, तो कहती गुल्लक में देख लो। तो गुल्लक में वो देखती है तो वहाँ पर सोने हीरे जवाहरात चमक रहे होते हैं। तो कहती है अरे ये कैसे हुआ। वो बोलती है ये ऐसे हुआ क्योंकि मैं जो है ऐसे करती थी। तो सास सोचती है अच्छा। तो सास कहती है चलो ठीक है अब मैं भी ऐसे करूँगी। अब सास भी पूरा ड्रामा करती है, दही लस्सी तो बेच के आ जाती है और उसके पानी से सींचती है। और कोई कार्तिक की पूर्णिमा के दिन बैठ जाती है। फिर पीपल पतवारी उससे पूछती है, उसको भी बोलती है जा तू भी यहाँ पत्थर और ये पत्ते अपने गुल्लक में डाल दे। अब डालती है तो उसके गुल्लक में कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो जाके पीपल पतवारी से पूछती है ये क्या बात है, मेरी बहू ने करी सेवा और उसको पत्ते और तुमने पत्थर दिए तो वो हीरे बन के मेरे कीड़े क्यों बने। तो पीपल पतवारी कहती तेरी बहू निर्दोष थी, उसके अंदर सत्य था, तू लालची है, तू झूठी है। अगर सत्य होता है तो चमत्कार को नमस्कार होता है। तो ये कार्तिक माँ की कहानी है जिन्हें जरूर सुनना चाहिए। मन को सीख मिलती है, आनंद मिलता है। कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो।